सभी को नमस्कार। मैं मंगल मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एबीएसटी, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का अपना टॉपिक है ग्रेच्युटी। ये इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट है। ग्रेच्युटी एक कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा उसके रिटायरमेंट पर उसकी सेवाओं के पारितोषिक के रूप में जो राशि मिलती है वह ग्रेच्युटी कहलाती है। अब ये देखेंगे कि ग्रेच्युटी यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्राप्त होती है, ग्रेच्युटी यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्राप्त होती है तो ये फुली एग्जम्प्ट होती है। और यदि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्राप्त होती है तो पार्टली टैक्सेबल होती है। पार्टली टैक्सेबल यानी एक लिमिट तक तो एग्जम्प्ट होती है और उसके बाद में टैक्सेबल होती है। अब ये देखेंगे कि उसकी कितना पार्ट टैक्सेबल होगा और कितना पार्ट एग्जम्प्ट होगा। इससे पहले ये अपन ये देखना जरूरी है कि जिस कंपनी से वह रिटायर्ड हुआ है क्या उस पर ग्रेच्युटी एक्ट 1970 लागू होता है या ग्रेच्युटी एक्ट 1970 लागू नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर दो कंडीशन हो जाएगी। पहली है कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। एक्ट 1972 और दूसरी कंडीशन हो जाएगी नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट 1972। यदि कर्मचारी पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है तो अलग कैलकुलेशन होगी, और ये अधिनियम लागू नहीं होता तो अलग कैलकुलेशन होगी। अब यदि कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट 1972 किस किस कंपनी पर, किन किन संस्थाओं पर लागू होता है, जैसे वैधानिक निगमों, कारखानों, खानों, बागानों, तेल क्षेत्रों, बंदरगाह है और रेल कंपनियों पर यह ग्रेच्युटी एक्ट 1970 लागू होता है। और इसके अलावा साथ में ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठान जहां पर 10 या इससे अधिक कर्मचारी कार्यरत है वहां पर भी अधिनियम लागू होता है। ठीक है, अपन एक साथ दोनों तरीके से इसकी कैलकुलेशन समझेंगे। एक तो कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट 1972, कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट 1972, और एक हो जाएगा नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट ग्रेच्युटी एक्ट 1972। दो पार्ट कर लेंगे इसके, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है और जिन पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। पहले बात करते हैं कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, ये अपने को क्वेश्चन में साफ साफ दिया होगा कि इतना अमाउंट ग्रेच्युटी के रूप में एक कर्मचारी को प्राप्त होता है। सेकंड लेंगे 15/26 इंटू लास्ट मंथ सैलरी प्लस
अप्रोक्सीमेट ईयर ऑफ सर्विस, यहां ले लेते हैं नीचे, अप्रोक्सीमेट ईयर ऑफ सर्विस, ईयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है। तीसरी फिगर हो जाएगी मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिटेड कितनी हो जाएगी 10 लाख। अपने को 3 फिगर निकालनी है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड अपने को क्वेश्चन में दी होगी, 15 डिवाइड 26 इंटू लास्ट मंथ सैलरी इंटू अप्रोक्सीमेट ईयर्स ऑफ सर्विस, बाद में मैक्सिमम लिमिट 10 लाख। तीनों में से जो भी फिगर सबसे कम होगी वो एग्जम्प्ट हो जाएगी, विच एवर इज लेस। अब ये देखो टैक्सेबल ग्रेच्युटी कितनी हो जाएगी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड अमाउंट। ठीक है, अब यहां देखिए सैलरी में से क्या लेंगे, सैलरी मीन्स सैलरी में से लेंगे बेसिक सैलरी, प्लस डीए, या अपने को देखना होगा अर्न लीव सैलरी में अपन डीए कंडीशन ले रहे थे, पार्ट ऑफ सर्विस कंडीशन। यदि क्वेश्चन में कहा गया कि ये सेवा शर्तों के दिन दिया जाएगा और इतना वेतन में शामिल किया जाएगा तो ही अपन डीए को लेते थे, वरना नहीं लेते थे। लेकिन यहाँ क्या करना होगा, अपने को डीए को पूरा का पूरा डीए लेना है, हमेशा डीए को लेना है, ब्रैकेट में लिखना ऑलवेज, हमेशा डीए लेना है इसमें। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड क्वेश्चन में दिया होगा अपने को 15 डिवाइड 26 इंटू लास्ट मंथ सैलरी, लास्ट महीने की सैलरी लेंगे, सैलरी में क्या क्या लेंगे, बेसिक सैलरी प्लस डीए, इनटू अप्रोक्सीमेट ईयर्स ऑफ सर्विस, अप्रोक्सीमेट ईयर्स ऑफ सर्विस। जैसे मान लो कर्मचारी 20 वर्ष और 6 महीने की सर्विस करके रिटायर्ड होता है, तो अप्रोक्सीमेट ईयर का मतलब है यही वर्ष के साथ में यदि 6 महीने की टाइम पीरियड दे रखा है अप टू 6 मंथ, यदि 6 महीने तक का टाइम पीरियड तो उसको नहीं लेंगे, और 6 महीने से ज़्यादा एक भी दिन ज़्यादा होगा तो नेक्स्ट ईयर में काउंट कर लेंगे। यानी 20 वर्ष, यदि 6 महीने से एक भी दिन ज़्यादा हो गया तो 1 वर्ष मान लेंगे पूरा। तो यहाँ पर यदि 20 वर्ष और 6 महीने हैं तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट ईयर्स ऑफ सर्विस कितने हो गए अपने 20 वर्ष, और यहाँ पर ये हो जाता 6 मंथ की जगह 7 मंथ हो जाता, तो फिर अपन क्या मानते हैं 21 वर्ष मान लेते फिर। यानी 6 महीने तक की अवधि को छोड़ देते और 6 महीने से एक भी दिन ज़्यादा होता तो 1 ईयर एक्स्ट्रा मान लेते। ये हो गया अप्रोक्सीमेट ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, इस प्रकार यदि कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट में ये कैलकुलेशन की जाएगी। अब बात करते हैं यदि कर्मचारी ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में कवर्ड नहीं होता है, वही पहले इसी प्रकार हो जाएगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड यहां लेंगे अपन। ठीक है, सेकंड नंबर पे हो जाएगा 15/30, 15 डिवाइड 30 इंटू एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी कौन सी होगी, लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। जब कर्मचारी रिटायर्ड हो रहा है उससे रिटायर्ड होने वाले महीने से
रिटायर्ड वाले महीने से ठीक पहले की 10 महीने की सैलरी। यदि कर्मचारी 30 जून को रिटायर हो रहा है तो 30 जून से 10 महीने की सैलरी, यानी 1 अप्रैल से 30 जून को रिटायर हो रहा है तो 6 महीने वो, और यानी 1 नवंबर से 30 जून तक 10 महीने हो गए। ठीक है, बेसिस ऑफ 10 मंथ, ब्रैकेट में लिख देता हूं, बेसिस ऑफ 10 मंथ सैलरी। ठीक है, अब यहां पर क्या लेंगे, कंप्लीट ईयर्स ऑफ सर्विस। कंप्लीट ईयर्स ऑफ सर्विस, यहां पर क्या करते हैं, मैंने क्या लिखा है, अप्रोक्सीमेट ईयर्स ऑफ सर्विस, और यहां पर ले रहे कंप्लीट ईयर्स ऑफ सर्विस, यानी 20 वर्ष और के ऊपर जितने भी महीने उनको नहीं लेना है, यानी जो भी महीने दे रखे उनको छोड़ देना है। जैसे मान लो 20 वर्ष और 11 महीने दे रखे, 20 वर्ष 11 महीने और 29 दिन दे रखे, तो भी अपने को 20 वर्ष ही लेने, यानी ओनली कंप्लीट ईयर लेने हैं। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिटेड होगी 10 लाख, 10 लाख, विच एवर इज लेस, जो तीनों में से सबसे कम होगी एग्जम्प्ट हो जाएगी। टैक्सेबल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एग्जम्प्टेड अमाउंट, एग्जम्प्टेड अमाउंट। यहां पर सैलरी में से क्या क्या लेंगे, सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डीए, यहां पर पूरा का पूरा डीए ले रहे हैं, यहां पर अपन डीए लेंगे कंडीशनल, पार्ट ऑफ सर्विस कंडीशन, यदि अपने को क्वेश्चन में दिया होगा कंडीशनल। ठीक है, बेसिक सैलरी प्लस डीए कंडीशनल, यानी पार्ट ऑफ सर्विस कंडीशन, प्लस कमीशन बेस्ड ऑन सेल। यहाँ पर पूरा डीए ले रहे हैं, और यहाँ पर यदि क्वेश्चन में दिया होगा कि इतना डीए सैलरी में शामिल करना, तो ही अपने को डीए लेना है। अब यहाँ देखो, अब एक बात ध्यान रखनी होगी, यदि मौसमी कारखाने जो सीजन के हिसाब से ही चलते हैं, तो वहां पर क्या करेंगे, अपन 15 की जगह अपन 7 ले लेंगे। ठीक है, और यदि किसी कर्मचारी को पहले भी कहीं ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त हो चुकी है, तो जितना एग्जम्पशन उसने ले चुका है वो इसमें से घटा देंगे। जैसे मान लो 2,40,000 रुपये पहले किसी दूसरी कंपनी में जॉब करता था और वहां से ग्रेच्युटी प्राप्त हो गई है, जैसे 2,40,000, तो अपन क्या करेंगे, जो मैक्सिमम लिमिट है 10 लाख, उसमें से वो 2,40,000 घटा देंगे, तो मैक्सिमम लिमिटेड हो जाएगी यहाँ पर 7,60,000। आइए अपन एक क्वेश्चन करते हैं। एक कर्मचारी एक्स, एक कर्मचारी है जो ग्रेच्युटी, एक्स एक कर्मचारी जो 31 जनवरी 2020 को रिटायर होता है। 31 जनवरी 2020 को 20 वर्ष व 11 महीने की सेवा करने के पश्चात एक कंपनी से सेवानिवृत्त हुआ। यहां ले लेते हैं अपन, 31 जनवरी 2020 को रिटायर हुआ, 20 ईयर्स एंड 11 मंथ। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, उसको अपने नियोक्ता से 1,20,000 रुपए ग्रेच्युटी के प्राप्त हुए। पहले बात करते हैं अपन कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट 1972।
उसको अपने नियोक्ता से ग्रेच्युटी के रूप में 1,20,000 प्राप्त हुए, तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड यहाँ पर 1,20,000 ले लेंगे। अब आगे बात करते हैं, उसका वेतन 30 जून 2019 तक 8,000 प्रति माह है और उसके पास 8,500 प्रति माह है। अप टू 30 जून 2019 तक तो था 8,000 पर मंथ, और इसके बाद देर आफ्टर 8,500। तो यहां देखो 31 जनवरी को रिटायर हो रहा है, तो जुलाई 1 जुलाई 2019 से 31 जनवरी 2020 तक हो जाएगा 8,500 पर मंथ। ठीक है, अब ये देखो, इसके अतिरिक्त उसको 750 रुपये महंगाई भत्ता भी मिलता है, जिसका आधा भाग सेवानिवृत्ति के लाभों की गणना करने हेतु वेतन माना जाता है। डीए मिलता है उसको 750 रुपये पर मंथ, लेकिन इसका आधा भाग ही सेवानिवृत्ति के लाभों की गणना करने हेतु वेतन माना जाता है। यहां पर दे रखा है डीए ऑलवेज, यहां पर कोई ध्यान नहीं देना है और पूरा का पूरा डीए लेना अपने को। अब देखो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 1,20,000 आ जाएगा। अब देखो 15/26 इंटू लास्ट मंथ सैलरी, लास्ट मंथ सैलरी कितनी है अपनी 8,500 पर मंथ, तो ये हो गए, प्लस डीए हो गए 750, तो 8,500 प्लस 750 9,250, 9,250। फिर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट ईयर्स ऑफ सर्विस, कितने हो जाएंगे अप्रोक्सीमेट ईयर्स ऑफ सर्विस, सर्विस की 20 वर्ष की और 11 महीने की, यानी 6 महीने से अधिक है तो फिर 21 वर्ष हो जाएंगे, 21। इस प्रकार ये हो जाएगा 15/26 इंटू 9,250 इंटू 21, 1,12,068। तीनों फिगर आ गए अपने पास। अब ये देखो, तीनों में से जो भी फिगर सबसे कम होगी वो एग्जम्प्ट होगी, तो 1,12,068 रुपए एग्जम्प्ट हो जाएंगे। तो टैक्सेबल कितने हो जाएंगे, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 1,20,000 माइनस एग्जम्प्टेड अमाउंट 1,12,068, तो अपने पास टैक्सेबल ग्रेच्युटी आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी अपने पास 1,20 माइनस 1,12, 7,932, 1,20,000 माइनस 1,12,068, 12,000 गए 8,000, 8,000 में से 68 गए तो 7,932 अपने पास टैक्सेबल ग्रेच्युटी आ गई। अब आते हैं अपन नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट 1972, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड वही 1,20,000 आ जाएगा। एक लाख 20,000, 15 डिवाइड 30, एवरेज सैलरी बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी, यानी अपने को एक महीने की एवरेज सैलरी ले ली है पिछले 10 महीनों के आधार पर। अब पहले अपने को 10 महीने की एवरेज सैलरी निकालनी होगी। ये देखो, पिछले 10 महीने कब से 31 जनवरी 2020 को रिटायर हो रहा है, तो 1 अप्रैल 2019 से 1 अप्रैल 19 टू 20, ये हो गए पिछले 10 महीने। तो अप्रैल मई जून 8,000, 8,000 पर मंथ हो गए 3 महीने के हिसाब से, प्लस 8,500 फिर 7 महीने की हो जाएगी 8,500 के हिसाब से, इंटू ये हो जाएगी अपनी बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी 8 से 24,000 प्लस 500, 59,500, टोटल हो जाएगी 83,500।
अब देखो इसमें डीए भी लेना है। डीए कितना लेना है? कंडीशनल, यानी इसका आधा भाग सेवा की इसमें दे रखा है क्वेश्चन में साफ साफ। डीए 750 रुपये प्रतिमाह मिलता है, जिसका आधा भाग सेवानिवृत्ति के लाभों की गणना करने हेतु वेतन माना जाता है। आधा 750 का आधा हो जाएगा 375 रुपये पर मंथ। तो 10 महीने का हो जाएगा 375 इंटू 10, 3750। ये हो जाएगा 87,000, ये हो जाएगा 87,250 होना चाहिए, 87,250। ठीक है, ये अपने पास एवरेज सैलरी आ गई 87,250। इसमें 10 का भाग देंगे अपन, तो 10 महीने की सैलरी में 10 का भाग देंगे तो अपने पास एवरेज सैलरी आ जाएगी 8,725 रुपये पर मंथ। अब यहाँ देखो 8,725 रुपये पर मंथ एवरेज सैलरी आ गई, इनटू कंप्लीट ईयर्स ऑफ सर्विस। 20 वर्ष और 11 महीने की सर्विस है, तो अपने को 11 महीने से कोई लेना देना नहीं, उनको छोड़ देंगे, ओनली 20 वर्ष ले लेंगे। अब हो जाएगा टोटल 87,250 हो जाएगा। इस प्रकार एग्जाम्प्ट हो जाएंगे 87,250। ठीक है, 2 10 सही है, 87,250 हो जाएंगे। टैक्सेबल ग्रेच्युटी हो जाएगी एक्चुअल अमाउंट रिसीव 1,20,000 माइनस एग्जाम्प्ट अमाउंट 87,250, तो अपने पास टैक्सेबल ग्रेच्युटी हो जाएगी 1,20,87 32,750। ठीक है, इस प्रकार कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट 1972 और नॉट कवर्ड दोनों में ग्रेच्युटी की राशि अलग अलग आएगी। आज अपना टॉपिक यहीं खत्म होता है। थैंक यू।